तो समाजवादी पार्टी तो कब की खत्म हो गई। ये पीडीए है, पीडीए पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी। ये जो वहाँ का स्कूल यहाँ खोलना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं है। उनकी भी सरकार अच्छी चली, वो भी हमारी ममपत्ती नहीं 4-5 बार सम्मानीय है, कदर करते हैं। आगे रैली के बाद क्या आता है फिर आपको हम बताएंगे, रैली कर लेने दी। यहाँ तक ही नहीं, हमारे माता पिता की जो हम लोग सेवा नहीं कर पाते, नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख की गारंटी हमारे आपके माता पिता का लिया। आने वाले चुनाव में किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे, विकास या कोई और मुद्दा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उसका कोई मुद्दा नहीं होता। जनता स्वयं वोट देती है, जनता उसका मुद्दा होती है और जनता की जो मांग होती है वो सारी मांगे पूरी करके तब चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। वो लोग बात करते हैं जो महिलाओं को इज्जत घर तक नहीं दे पाए, उनको शौचालय तक नहीं दे पाए थे, वो लोग क्या बात करेंगे। वो लोग बात करते हैं जो सड़क तक नहीं दे पाए थे, वो लोग बात करते हैं जो अस्पताल तक नहीं बना पाए थे, वो लोग बात करते हैं जो इलाज तक नहीं करा पाए लोगों का, वो लोग बात करते हैं जो मजदूरों को पैसा नहीं दे पाए। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के भारत में मजदूर को 500 रुपये मजदूरी मिलने लगी, राजगीर को 800-1000 रुपये मजदूरी मिलने लगी, इस भारत में रहने वाले लोगों को सुरक्षा मिलने लगी, 4 लेन 8 लेन 6 लेन चलने के लिए मिलने लगा, फ्लाईओवर नदियों में पुल मिलने लगा, महिलाओं को घर मिलने लगा, किसानों को पैसा मिलने लगा, गरीबों को मकान मिलने लगा, गरीबों को खाद्यान्न मिलने लगा। यहाँ तक ही नहीं, हमारे माता पिता की जो हम लोग सेवा नहीं कर पाते, नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख की गारंटी हमारे आपके माता पिता का लिया, 5 लाख रुपए उन्होंने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा के लिए बात करती है। आपने देखा होगा 2014 के पहले इसे लखनऊ में बम फटता था, अयोध्या में बम फटता था, बनारस में बम फटता था, बेंगलोर में, मुंबई में, जगह जगह बम फटता था। 100 200 500 लोग मारे जाते थे और हम लोग यहीं लखनऊ में खड़े होके ऊपर वाले से प्रार्थना करते थे कि प्रभु मालिक, देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री दे दीजिए, हम लोग फावड़ा चला के मजदूरी तो कर लेंगे, पेट पाल लेंगे, लेकिन हमको सुरक्षित रखिए, ऐसा कोई प्रधानमंत्री दीजिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, आतंकियों का लोथड़ा गायब हो गया, उनके घर में घुस के मारा। आज जम्मू कश्मीर से लगा के पूरे भारत में आतंकी जुर्रत किया तो उसके शरीर के एक चिथड़े उड़ जा रहे हैं। और जो पीडीए के लोग, कांग्रेस के लोग बताते हैं कि अभी वो जिंदा हैं, अभी वो मारे नहीं गए। तो आप लोग पत्रकार हैं, उनसे पूछा करिए कि जब नरेंद्र मोदी की सेना ने मारा, उनका चिथड़ा उड़ गया, तो हम कहाँ से उसकी खोपड़ी ला के आपको दे दें। आतंकी समाप्त हो गए, जहन्नुम चले गए। ये नरेंद्र मोदी के भारत में अगर कोई टी टाँ किया तो हमारी इस देश की महिलाएं, ये जो वीरांगना खड़ी हैं, जिनके लिए इज्जत घर बनवा करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री को हम सलाम करते हैं। कम से कम भारत की उन महिलाओं की इज्जत के बारे में सोचा। हम लोग गाड़ी लेके गांव में निकलते थे रात बिरात, तो बेचारी शौच के लिए बैठी होती थी, गाड़ी की लाइट पड़ती थी तो भागती थी उठ के। आज आप चले जाइए, कहीं एक भी महिला आपको मैदान में मिल जाए तो आप बताइएगा, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शौचालय और राशन और सड़क की बात करते हैं और युवाओं के मुद्दों को ये उठाते ही नहीं। ये बनाए हो तो समाजवादी पार्टी तो कब की खत्म हो गई। ये पीडीए है, पीडीए पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी। ये जो वहाँ का स्कूल यहाँ खोलना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं है। वो तो पीड़ित दलित शोषित बता रहे हैं। अब उनकी भाषा में कुछ भी हो सकता है, हम लोगों की भाषा में कुछ भी हो सकता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पीडीओ की परिभाषा कोई बता ही नहीं पा रहा। माननीय मुलायम सिंह जी जिंदा थे तो एक समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, पूरा विश्व जानता था समाजवादी पार्टी। और माननीय नेताजी के जाने के बाद ये उनके सुपुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी
समाजवादी पार्टी को दफना दिए। आज माननीय मुलायम सिंह जी की आत्मा कराह रही, उनका श्राप लगेगा 2027 में। ये जो पीडीए है ये जहन्नुम चली जाएगी, ये 27 सीट भी नहीं पाएंगे, ये निपट जाएंगे। और वहीं मायावती कह रही हैं कि हम गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे। कोई कैसे भी चुनाव लड़े, इस देश और प्रदेश की जनता बहुत चालाक है, स्वागत करती है, सबका अभिनंदन है, लेकिन वोट उसी को देती है जो इस देश और प्रदेश को सुरक्षा देता है, सम्मान देता है, विकास देता है, स्वास्थ्य देता है, सड़क देता है, शौचालय देता है, खाद्यान्न देता है, किसानों का हक देता है, स्वास्थ्य का पैसा देता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। 26 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की, आप 27 में देखिएगा जब वोट देने जाएगी, मार मार के बटन, दबा दबा के बटन, दबा दबा के बटन, शाम 6 बजे तक पूरी मशीन को दम गरम कर देगी। ये वही जनता है। और भारतीय जनता पार्टी 320 सीट ला करके पूर्ण बहुमत में 2027 में सरकार बनाएगी। मायावती कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे और अगली बार हमारी सरकार होगी। अब देखिए बहन जी, हमारे प्रदेश की कई बार मुखिया रही हैं, बड़ी राजनेता हैं, सुलझी राजनेता हैं, अपनी बात कहने को, सरकार बनाने को उनका हक है कहना। अब वो तो समीकरण पर डिपेंड करता है कि कितना जो है जमीन पर उतर पाएंगे। अब जमीन पर से तो उतर नहीं पा रही हैं, ना कोई क्षेत्र में कोई वैल्यू भी नहीं रहा। बस कोई वैल्यू था ही नहीं, अपना दिन गिन रहे बेचारे, वो कभी उजाला आ जाए। जमीन पर बसपाई तो खत्म ही है एक तरह। वहीं विशाल रैली का आयोजन हुआ है फैजाबाद में, वो कर सकते हैं, रैली का आयोजन कहीं करें, उनका भी प्रदेश है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय हैं। हाँ, हम लोग भी लगाव रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रैली कहीं भी कर सकते हैं, उनका भी फैजाबाद है। फैजाबाद, अकबरपुर, और कयास लगाया जा रहा है रैली से उनका मत और बढ़ेगा। ठीक है, रैली आदमी इसीलिए करता है कि हमारा मत बढ़े, जन समर्थन बढ़े। जन समर्थन बढ़े, आदमी रैली तो इसीलिए करता है। हाँ, करने का तो उनको अधिकार है, लेकिन जमीन पर कुछ है नहीं अभी। अब रैली के बाद क्या हो, क्योंकि जनता बहुत सूझबूझ से जीती है, जनता अपना मत नहीं जाहिर करती। आपको शायद ध्यान होगा, वोट मार के जब पब्लिक आती है तब उससे पूछो जब कि भैया वोटवा कहाँ दिए, कहते भैया जब गिन जाए तो खुद ही पता चल जाएगा। खुल के कोई नहीं बताना चाहता, खुल के कोई नहीं बताना। भैया जब गिन जाए तो अपने आप है भैया सामने आ जाए। बताता है कोई नहीं बताता। जब गिना जाता है तो जो हमारे कुछ आंतरिक प्रतिशोध वाले जो मूर्ख लोग हैं, बुद्धिमान नहीं कह सकते वो, जो लोग ये कहते हैं ईवीएम के सवाल पर, हर चुनावों के पहले तहसीलों में ईवीएम मशीन रख दी जाती है, एसडीएम साहब रखवा देते हैं। हर एसडीएम जाके आप चेक करो, कुछ कमी है तो बताओ, आप रिटर्न वहाँ बैठे रहते हैं, कोई नहीं जाता। गाहा गाने चाहे जहाँ, प्रतिशोध में खाली एक दूसरे के गाहा गाते हैं गाना। वहाँ जब मशीन रहती है कोई चेक करने नहीं जाता, कर्मचारी बैठाए जाते हैं, एसडीएम खुद बैठे रहते हैं, कोई नहीं जाता। तो ये सब एक निरर्थक बातें हैं। और हर सत्ता के खिलाफ विपरीत मानसिकता के 20-30% हर समय रहते हैं, किसी की भी सत्ता हो 20-30% तो रहते ही रहते हैं। उपेक्षित होते हैं, कुछ गड़बड़ भी होते हैं, कुछ मतलब सामाजिक वजूद गिरा होता है, कुछ कमियों से अपने परेशान रहते हैं। तो ये सब चलता रहता है, ये सामान्य जीवन की एक प्रक्रिया है। और प्रशासन पूरी पारदर्शिता से काम करता है। अब बहन जी हमारी 4-5 बार मुख्यमंत्री रही हैं, ठीक है, रैली करें, सरकार बनाएं, हम स्वागत करते हैं, हम ये नहीं कह रहे, अच्छी बात है, उनकी भी सरकार अच्छी चली, वो भी हमारी मुख्यमंत्री नहीं 4-5 बार, सम्मानीय है, कदर करते हैं। आगे रैली के बाद क्या आता है फिर आपको हम बताएंगे, रैली कर लेने दी।